दोस्तों, कैसे हैं आप? स्विट्ज़रलैंड का नाम जहन में आते ही हमें मैजेस्टिक लश ग्रीन फील्ड, खूबसूरत मौसम, हसीन वादियाँ, बर्फ़ में ढके खूबसूरत पहाड़ और शफाफ झीलें जहन में आती हैं। अगर ये बात कही जाए कि दुनिया में शायद स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत जगह इस दुनिया में ना होगी, तो ये बात शायद गलत ना हो। पर क्या आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि स्विट्जरलैंड और चॉकलेट का एक इंटरेस्टिंग और गहरा रिश्ता है? जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा चॉकलेट कंज्यूम करने वाला मुल्क है। वो कैसे? कि चॉकलेट को बनाने में सबसे अहम रॉ इंग्रेडिएंट कोको बीन्स होता है, जो कि स्विट्जरलैंड अपने मुल्क में इंपोर्ट करता है। पर स्विस इन्वेंशन ने चॉकलेट को एक नया फ्लेवर दिया, जो कि द फर्स्ट मिल्क चॉकलेट थी। 1875 में डैनियल पीटर ने चॉकलेट और कंडेंस मिल्क, जो कि उसके नेबर हेनरी नेस्ले ने इन्वेंट किया था, उसको मिक्स करके एक स्मूथ क्रीमी मिल्क चॉकलेट क्रिएट की, जिसको आज हम जानते हैं और हमेशा शौक से खाते भी हैं। द मेल्टिंग सीक्रेट। 1879 में रुडोल्फ लिंड ने कॉन्चिंग मशीन इन्वेंट की। इस मशीन की ख़ास बात ये थी कि ये मशीन कई दिनों तक चॉकलेट को मिक्स और हीट करती, जिसकी वजह से बिटरनेस रिमूव हो जाती और चॉकलेट का टेस्ट इन्हेंस हो जाता। ये आज एक बहुत इम्प्रूव और स्पेशलाइज मशीन है, जो कि अब प्राइमरीली यूज़ होती है चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग में। ये डेवलप करती है फ्लेवर और रिफाइन करती है टेक्सचर को, जो कि मुमकिन हो पाता है प्रोलॉन्ग मिक्सिंग और कंटिन्यूस हीटिंग प्रोसेस से। द हैप्पी काउ एडवांटेज। स्विट्जरलैंड एक मैसिव मुल्क है डेयरी कल्चर में, जिसकी इस फील्ड में हिस्ट्री रिच है, क्योंकि ये जगह हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जिसकी वजह से डेयरी काउस को यहाँ रिच माउंटेन ग्रास मिलती है, जो कि अल्पाइन मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद देता है। ये अल्पाइन मिल्क वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क है पूरी दुनिया में। ये मिल्क जो काउ से एक्सट्रैक्ट होता है वो ज़्यादा क्रीमियर एंड डेंसर होता है। यही हाई क्वालिटी मिल्क एक्चुअली सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि स्विस चॉकलेट को उसका एक सिग्नेचर देता है और इसको सारी दुनिया में मकबूल और यूनिक टेस्ट बनाता है। स्विट्जरलैंड ही वो जगह है जहां पहली ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई मिड ऑफ 18 एंड 19 सेंचुरी में चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए, जिसने चॉकलेट को अफोर्डेबल बना दिया आम लोगों के लिए। इससे पहले ये सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। 1905 तक ये कंट्री 15,000 टन ऑफ चॉकलेट तक प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, जिसमें से मेजॉरिटी एक्सपोर्ट होती। चॉकलेट की डिमांड बढ़ने से उसकी मेन इंग्रेडिएंट कोको की डिमांड में भी बेइंतहा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से वेस्ट अफ्रीका में कोको की मास कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई, जो आज भी जारी है। 19वीं सेंचुरी हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्विस में चॉकलेट इंडस्ट्री हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही रही। अब अगर हम नजर डालें आज की करंट स्विस चॉकलेट प्रोडक्शन पर, तो वो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स पर हैं।
स्विट्जरलैंड ने यहाँ चॉकलेट इंडस्ट्री को अपने मुल्क में रैपिड ग्रोथ और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसको स्विस चॉकलेट स्टैंडर्ड पॉलिसी कहते हैं। मींस यहाँ स्विस चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस जो कि कोको के प्रोसेसिंग से फाइनल पैकेजिंग तक का है वो पूरा स्विट्जरलैंड की ही सरजमीन पर होगा और 80% रॉ मटेरियल जो कि चॉकलेट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा वो लोकल सोर्स किया जाएगा। इसमें कोको बीन्स और शुगर जो कि दोनों स्विट्जरलैंड में प्रोड्यूस नहीं होते वो एग्जेम्प्ट हैं इस पॉलिसी से। मिल्क रिक्वायरमेंट, अगर मिल्क चॉकलेट की बात की जाए तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि 100% मिल्क स्विस मिल्क ही यूज होगा। इन्हीं क्राइटेरिया पर गुजरकर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट पर स्विस सिंबल जो कि स्विस फ्लैग और नेशनल सिंबल हैं वो यूज कर सकती हैं अपनी पैकेजिंग पर। इसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से 2023 में मशहूर चॉकलेट ब्रांड टॉबलेरोन को मैटरहॉर्न माउंटेन की इमेज अपनी पैकेजिंग से हटानी पड़ी। स्मॉल साइज का कंट्री होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ने 2024 में 2,09,000 टन चॉकलेट प्रोड्यूस की अपनी कंट्री में और उसमें से 72% अप्रॉक्स 1.5 लाख टन को एक्सपोर्ट किया वर्ल्ड वाइड, जिसने जनरेट किया 1,281 मिलियन स्विस करेंसी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू। स्विस चॉकलेट की प्रोडक्शन फॉर लोकल मार्केट और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट ये स्विट्जरलैंड को अपने मुल्क में नई जॉब क्रिएट करने में और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद देती है। ये चॉकलेट इंडस्ट्री मुल्क में हज़ारों जॉब्स को क्रिएट करती हैं और उसके फार्मिंग सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। ये कंट्री बर्थ प्लेस है जायंट ग्लोबल कंपनीज और आइकॉनिक ब्रांड का, जिनमें लिंड, टॉबलेरोन और नेस्ले जैसी मशहूर कंपनीज शामिल हैं जिन्होंने चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया नेशनल प्राइड में। चॉकलेट स्विस लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत पार्ट है। ये उनके लिए एक्सपोर्ट मैटर ही नहीं है बल्कि नेशनल प्राइड है। ये रिप्रेजेंट करता है उस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और डेडिकेशन को जो स्विस सेंचुरी से मेंटेन करते आ रहे हैं, जहां स्विस ट्रेन टूरिस्ट को विजिट करवाती हैं स्विस चॉकलेट फैक्ट्रीज का। स्विस और चॉकलेट्स लोकल शॉप से लार्जेस्ट फैक्ट्री तक एक डीप कनेक्शन है और इस ट्रेडिशन ही ने स्विस चॉकलेट को दुनिया में मुनफरिद मुकाम दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।